हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी कंसेप्ट। आई एम मनीषा गंभीर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ साइंस ऑफ क्लास 7 विच इज़ हीट। हीट का मतलब होता है गर्मी या फिर तपश। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं इसका। जो वुलन फाइबर्स होते हैं ना, ये वुलन के क्लोथ्स होते हैं, वो एनिमल से मिलते हैं हमें, एनिमल के फाइबर से। फॉर एग्जाम्पल शीप हो गया, गोट हो गई या फिर कैमल हो गया, इससे हमें वूल मिलती है। ठीक है, लेकिन जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं ना, ये हमें किससे मिलते हैं? ये हमें प्लांट के फाइबर से मिलते हैं। मतलब कॉटन फाइबर्स हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं। ये तो हमने देख लिया कि सोर्स क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हम कौन से सीज़न में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि वुलन क्लोथ्स, ये हम पहनते हैं विंटर्स में। ठीक है, क्योंकि ये हमें वार्म रखते हैं, हमें गर्म रखते हैं। बिकॉज वूल फाइबर्स के पास कुछ ऐसा स्पेशल फीचर होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें ठंडी से बचाता है। लेकिन कॉटन फाइबर्स जो होते हैं ना, इसमें उल्टा होता है। ये क्या करते हैं? ये हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमें फीलिंग ऑफ कूलनेस आती है गर्मियों में। तो हम समर्स में क्या करते हैं? हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। यही रीज़न है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं हम पर्टिकुलर सीज़न में। बिकॉज हर सीज़न में जो हीट का अमाउंट होता है वो अलग होता है। समर्स में हीट ज़्यादा होती है, विंटर्स में हीट कम होती है। तो हम समर्स में कॉटन पहन लेते हैं और विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस एंड इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। मतलब कि विंटर्स में आपको ठंड लगती है अपने घर के अंदर और जब आप सन में जाते हो ना, तो आपको थोड़ा कंपैरेटिवली वार्म फील होता है। लेकिन समर्स में क्या होता है? आपको घर के अंदर भी बिल्कुल गर्म या हॉट फील होता है। ऐसा हीट की वजह से होता है। ठीक है, इसके पीछे भी क्या रीज़न है? हीट। नाउ इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के क्रॉस आते हैं हमारी डे टू लाइफ में या फिर एवरीडे लाइफ में। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हॉट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम जो है ये हमारी कोल्ड होती है और अगर हम गर्म चाय के कप में अगर स्पून डालें तो वो हॉट हो जाएगा। ठीक है, या वार्म हो जाएगा। जो फ्रूट जूस होता है वो थोड़ा हल्का कूल होता है। ठीक है, ये देखो, टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, ये हम सबको पता है। उसके बाद मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं कोल्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हॉट होते हैं, ये तो हमने देख लिया। लेकिन कंपैरिजन कैसे करें कि कौन सा कोल्ड है कौन सा हॉट है? मतलब सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। मतलब कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही कोल्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आइसक्रीम है और ये जूस है हमारा, तो दोनों ही कोल्ड है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा कोल्ड है कौन सा ज़्यादा ठंडा है? तो ये हम एक मेथड तो है कि हम सेंस ऑफ टच से पता लगा लें। ठीक है, बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन हमारा सेंस ऑफ टच जो होता है ना, हर बार रिलायबल नहीं है। बिकॉज ये हमें करेक्ट इंटरप्रिटेशन हर बार नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है? पहले हम एक एक्टिविटी के थ्रू देते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए, ये एक्टिविटी है। इसमें क्या है? हमने 3 कप लिए, ए बी और सी। ठीक है, हमने ये 3 मग लिए, बी और सी। हमने क्या किया? ए में हमने डाला कोल्ड वाटर, इसमें हम कोल्ड वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या डाल रहे हैं? हॉट डाल रहे हैं। और इस वाले में हम मिक्स डाल रहे हैं। ठीक है, मिक्स कर रहे हैं पानी को। अब हमने क्या किया? जो हमारा लेफ़्ट हैंड था ना, वो हमने डाल दिया कोल्ड वाटर में। हमारा राइट हैंड जो था वो हमने डाल दिया ये वार्म वाटर में। ठीक है, 3 से 4 मिनट हमने डाले रखा, लेफ़्ट हैंड इसमें और राइट हैंड इसमें। तो 3 से 4 मिनट जब डाल दिया ना, उसके बाद ये दोनों हैंड्स इसमें से निकाल के हमने इसमें डाल दिए। तो जो ये हमारा लेफ़्ट वाला हैंड होगा जो हमने कोल्ड वाटर में डाला हुआ, ये हमें कहेगा कि जो सी कप में पानी है ना, ये जो है वो गर्म है, हॉट है। बिकॉज ये पहले कोल्ड में था, कोल्ड से सीधा मिक्स में गया, तो ये तो कहेगा ही कि ये भाई ये तो पानी गर्म है। और जो हमारा राइट हैंड था ये वाला, ये हॉट वाटर में था, तो ये जब मिक्स में जाएगा
तो ये कहेगा ये पानी तो ठंडा है। तो मतलब हम अपने हैंड्स की या टच पे या फिर हम अपने सेंस ऑफ टच पे फुली रिलायबल नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये हमें गलत इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं। ये देखिए आगे भी यही लिखा है। After keeping the hands in the two container for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C। जब आप दोनों हैंड्स अपने राइट और लेफ्ट दोनों हैंड डालोगे C कंटेनर में, तो दोनों हैंड्स ना हमें अलग अलग फीलिंग देंगे। ठीक है, हमारा जो लेफ्ट हैंड है ये वाला, ये हमें कहेगा कि पानी जो है वो गर्म है, और जो राइट हैंड है ये हमें कहेगा कि पानी ठंडा है। बिकॉज ये लेफ्ट हैंड पहले किस में था, कोल्ड वाटर में था, कोल्ड से हॉट में गया, कोल्ड से सॉरी मिक्स्ड वाटर में गया। ठीक है, और जो हमारा राइट हैंड है ये किस में था, ये हॉट वाटर में डाला था हमने, तो ये बाद में हमें मिक्स में डाला था। ठीक है, तो इसने हमें क्या बोला कि ये पानी जो है ये तो हॉट है, और इसने कहा कि ये पानी जो है मिक्स में जो है पानी ये तो ठंडा है। तो दोनों ही ने हमें अलग अलग चीज़ें बताई। तो इस वजह से हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे पाए। तो ये रिलायबल मेजर कौन सा है, टू मेजर हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि किस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस पता लगा सकते हैं कि वो कितना हॉट है। ये हम एक डिवाइस के थ्रू पता लगा सकते हैं जो कि है थर्मामीटर। ठीक है, और ये जो रिलायबल मेजर होता है किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस, मतलब किसी हॉटनेस पता लगानी किसी ऑब्जेक्ट की, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है हमें बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। ठीक है, और हम ये थर्मामीटर के थ्रू मेजर करते हैं। आपने देखे होंगे क्लिनिकल थर्मामीटर सबके पास घर में होते हैं, जिससे हम अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं थर्मामीटर जो होते हैं ना, ये थर्मामीटर हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लिनिकल, जो हम बॉडी टेम्परेचर जिससे हम अपना मेजर करते हैं, और एक होता है लेबोरेटरी, जो हमारे लैब्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, और भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेनली ये दो तरह के होते हैं। एक एक करके हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हम टेम्परेचर किस तरह मेजर करें। Have you seen an thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer। ठीक है, टेम्परेचर जो है हम अपना थर्मामीटर से चेक करते हैं। ये थर्मामीटर क्या करता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को चेक करता है, बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, इसी को हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। आप इसे एग्जामिन करो। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, अगर आपके पास नहीं है थर्मोमीटर तो अपने फ्रेंड का शेयर कर सकते हो। ये ऐसा होता है। सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर किससे बना होता है, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से। ठीक है, लंबी, लॉन्ग मतलब लंबी, और नैरो मतलब पतली, और यूनिफॉर्म एक जैसी बिल्कुल ग्लास से बनी हुई ट्यूब होती है, और इसके एक एंड पर तो बल्ब होता है। ठीक है, और आउटसाइड द बल्ब अ शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। आप देख सकते हो ये रहा बल्ब, एक एंड पर ये बल्ब लगा हुआ है, और ये जो लाइन देख रहे हो आप ये वाली, ये क्या है, मर्करी की। ठीक है, अगर आपको ये मर्करी की लाइन ना दिखे ना, ये वाली जो बीच में लाइन है, तो आप क्या करो, थर्मोमीटर को थोड़ा सा रोटेट करो तो आपको ये लाइन दिख जाएगी। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, एक स्केल भी दिखेगा। थर्मोमीटर पर एक स्केल होता है, और जो हम यूज़ करते हैं ना क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसका स्केल जो होता है वो सेल्सियस स्केल होता है। क्या होता है, सेल्सियस स्केल, जिसको हम डिनोट करते हैं डिग्री, ऐसे इस तरह के साइन से, डिग्री सेल्सियस के साइन से।
यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो है इसमें डिग्री सेल्सियस वाला स्केल भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट वाला स्केल भी दिया हुआ है। दो स्केल आपको दिए हुए हैं, एक ये रहा और एक ये ऊपर वाला, ठीक है। तो बोजो और जो पहेली है ना, वो वंडर कर रहे हैं कि कौन सा स्केल हमें यूज़ करना चाहिए। पहले जो है ना, इंडिया में फ़ारेनहाइट वाला स्केल यूज़ होता था, लेकिन अब ये अब ये वाला यूज़ होता है, ठीक है, ये हमारे इंडिया में डिग्री सेल्सियस वाला। और जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है ना, वो होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो फ़ारेनहाइट की स्केल थी वो होती थी इस तरह से 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट वाला है और ये सेल्सियस वाला स्केल की रेंज दी हुई है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लेना, इसे आपको लर्न करना है, ठीक है। और ये रेंज यही इसलिए होती है क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ना, वो इसी रेंज के बीच बीच में ही होता है। नाउ हाउ टू रीड अ थर्मामीटर, किस तरह थर्मामीटर को रीड किया जाता है। सबसे पहले क्या करो, टेम्परेचर डिफरेंस नोट करो, किसके बीच में, दो बड़े मार्क्स के बीच में, जो बड़ी वाली लाइनें होती हैं दो, उनके बीच का टेम्परेचर नोट करो, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ डिविजन्स काउंट करो, मतलब कि छोटी वाली स्मॉल वाले जो मार्क्स होते हैं ना, उनको नोट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बड़े मार्क्स हैं, बड़े वाले थे, वो रीड करते हैं 1 डिग्री, और उनके बीच में जो है 5 डिविजन्स हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो एक लाइन है, ठीक है, ये दो बड़े मार्क्स हैं, बिगर मार्क्स, और टेम्परेचर क्या है 36 डिग्री सेल्सियस, ये है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स पर 4 मार्क्स दिए हुए हैं, स्मॉलर मार्क्स, छोटे वाले मार्क्स, तो ये इसको 5 डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये समझ आ गया। तो ये जो एक छोटी वाली डिवीज़न होगी ना, ये वाली, ये इसका क्या होगा, क्या रीड करेगी, ये कितने डिग्री सेल्सियस की होगी, ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये इस तरह पता लगाते हैं। जैसे कि जो एक बड़ी लार्ज डिवीज़न है, ठीक है, लार्ज डिवीज़न जो है वो डिनोट कर रही है 1 डिग्री सेल्सियस। 1 लार्ज डिवीज़न में कितनी डिवीज़न है स्मॉल, 5 स्मॉल डिविजन्स हैं, ठीक है। वो भी क्या डिनोट कर रही है, टोटल 1 डिग्री सेल्सियस को। तो जो 1 स्मॉल डिवीज़न होगी वो किसको डिनोट करेगी, 1 बाय, ये 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा, 1/5 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये इसी तरह जो है ये वाली रीडिंग आई, यही इसमें समझा रहे हैं। ये थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट आ गया, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। ये तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे 5 डिविजन्स ही होंगी, ज़्यादा डिविजन्स भी हो सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपको टेम्परेचर आपको पता लगाना है अपनी बॉडी का। नाउ डे टू डे लाइफ में और क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए जब थर्मोमीटर यूज़ करते हो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए। सबसे पहले तो उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, उसको वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि जो मरकरी का लेवल होता है ना, वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, मतलब कि बिल्कुल बॉटम पे हो, ठीक है। बॉटम मतलब नीचे का जो पार्ट होता है, जैसे ये थर्मामीटर है ना, आगे बल्ब होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे मरकरी की लाइन होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे नीचे, बिल्कुल नीचे वाली तरह यहाँ पे होना चाहिए मरकरी का लेवल। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आपको जो है
किस तरह से रीडिंग नोट करनी होती है थर्मोमीटर की। आपको बिल्कुल अपने थर्मोमीटर को ना बिल्कुल अपने सामने रखना होता है इस तरह, ठीक है, इस तरह आपको सामने रखना होता है थर्मोमीटर को। और क्या चीज़ कह रहे हैं कि आपको थर्मोमीटर को ना बिल्कुल हैंडल के साथ केयर करना होता है। ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया हमने। उसके बाद ये कि हैंडल बिल्कुल केयर के साथ करना चाहिए हमें थर्मोमीटर को, बिकॉज बहुत सेंसिटिव होता है। और अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे हम हिट करें तो ये टूट भी सकता है। तो पांचवी चीज़ हमने क्या देखी कि होल्ड करना चाहिए इसको हमें फ्रॉम द बैक। जैसे जो थर्मामीटर है ना, इसको हमें बैक से करना चाहिए होल्ड, पकड़ना चाहिए हमें, कभी भी बल्ब वाली साइड से नहीं पकड़ना चाहिए थर्मोमीटर को। आप देख सकते हो इसमें यहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ से नहीं पकड़ा जाता, ठीक है, बल्ब वाली साइड से कभी भी नहीं पकड़ा जाता। ये डे टू डे लाइफ में आपको ये चीज़ें काम आएंगी। नाउ अब इसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपको थर्मोमीटर को किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले वॉश कर लेना है, ठीक है, वॉश कर लिया थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद इसको बिल्कुल फॉर्मली होल्ड किया और कुछ जर्क्स दिए। जर्क्स का मतलब होता है झटके दिए ऐसे हाथ से, आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को करते हुए, ताकि मरकरी का लेवल जो है वो डाउन आ जाए उसके, और मतलब 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए। उसके बाद हमें इस जो बल्ब होता है इसका, ये वाले थर्मोमीटर का, इसको हमने अपनी टंग के अंदर रखना है, ठीक है, अंडर योर टंग। उसके बाद हमें 1 मिनट तक रखना है और उसके बाद हमें अपना थर्मोमीटर जो है वो बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और जो रीडिंग आएगी वही हमारा बॉडी टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है। जो ये रीडिंग आएगी ना, ये हमारी किस में आएगी, डिग्री सेल्सियस में। अब वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका ही इतना हो, किसी का आगे भी हो सकता है थोड़ा सा, किसी का थोड़ा पीछे, मतलब कि थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर नीचे हो सकता है लेवल। इसमें एक्टिविटी कही है कि आप अपने फ्रेंड्स का 10 फ्रेंड्स का नोट करके देख सकते हो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से। तो आप देखोगे कि सबका जो है बिल्कुल सेम नहीं आएगा, किसी का थोड़ा ऊपर आएगा, किसी का थोड़ा नीचे आएगा। ये देखिए टेम्परेचर जो है सबका मे नॉट भी 37 डिग्री सेल्सियस, किसी का ऊपर किसी का नीचे। तो जो ये नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस का है, एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर का हुआ है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस का इतना ही आता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं, ये जो है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेजर कर सकता है। ये और किसी ऑब्जेक्ट को हम मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। उसके लिए अलग थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है ना वो हमारी बॉडी का, ये कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है और 42 डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर नहीं जाता। इसी वजह से यही रीज़न है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 35 to 45 डिग्री सेल्सियस की रेंज होती है हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की। अब बोजो को एक आइडिया आया कि वो टेम्परेचर नोट करे हॉट मिल्क का विद द हेल्प ऑफ दिस क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, पहेली ने बिल्कुल मना कर दिया, बिकॉज ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ये फ्लेम के पास जाते ही ये टूट भी सकता है, ठीक है। नाउ हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर जो है किस तरह नोट करेंगे, उसके लिए जो थर्मोमीटर होता है उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। टीचर जो है आपको अपनी क्लास में दिखाएंगी, इसमें आप इसकी रेंज देख सकते हो कि इस लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर की रेंज होती है ना, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब मिनिमम, कम से कम इसकी जो रेंज है, ज़्यादातर लेबोरेटरी थर्मोमीटर में रेंज होती है जो, वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। माइनस में मतलब बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर भी नोट कर लेता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी नोट कर लेता है। नाउ
क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अलावा एक और तरह के थर्मोमीटर होते हैं, बहुत तरह के होते हैं ऐसे, लेकिन एक और तरह के इसमें मेंशन्ड है, वो है मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर्स। ठीक है, ये रहे मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, जो कि यूज़ होते हैं वेदर रिपोर्ट्स में। जो वेदर की रिपोर्ट आती है प्रीवियस डे की, मतलब आज का जो दिन है उससे पहले वाला जो दिन होता है उसको प्रीवियस डे कहते हैं। उसकी हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कि कल का क्या टेम्परेचर था या क्या विंड थी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जो टेम्परेचर आता है वेदर रिपोर्ट्स में वो हमें किस तरह मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के थ्रू हम नोट कर सकते हैं। नाउ एक एक्टिविटी दी हुई है कि किस तरह से इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाले इसमें क्या कहा है कि एक बीकर लो, उसमें पानी डालो। ठीक है, पानी डालो थोड़ा थोड़ा, और क्या करो, जो बल्ब है उसको बिल्कुल सीधा रखो। सॉरी, बल्ब नहीं, जो थर्मोमीटर होगा ना, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये, इसको बिल्कुल सीधा रखो, टेढ़ा नहीं रखना। उसके बाद जिस लिक्विड का टेम्परेचर नोट करना है वो बिल्कुल आसपास बिल्कुल सराउंडेड होना चाहिए इसके। ठीक है, बिल्कुल इसके आसपास पूरा सराउंडेड होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कही है कि जो ये ना बॉटम को टच ना करे, मतलब डूबा हुआ तो हो पानी में ये थर्मोमीटर, लेकिन जो ये नीचे की जगह होती है ना, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है बीकर की, इसको टच ना करे ये। ठीक है, ये आपको कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखने होते हैं जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप यूज़ करते हो। ठीक, इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है, dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or sides of the container। और जो है इसे होल्ड करना है वर्टिकली मतलब सीधा ऐसे बिल्कुल। और ऑब्जर्व करनी है मरकरी की मूवमेंट इन द थर्मोमीटर। मरकरी धीरे धीरे ऐसे रेज होगी, टेम्परेचर इसका ऐसे रेज होगा ऊपर की तरफ, तो आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर इस लिक्विड का जिसमें डाला है, जिसमें ये थर्मोमीटर रखा है या डूबा हुआ है, इसका कितना टेम्परेचर है। और जो ये मरकरी थ्रेड जब तक स्टेडी नहीं हो जाता, स्टेडी का मतलब होता है स्टेबल। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाता, बिल्कुल रुक नहीं जाता, तब तक आप उसकी रीडिंग जो है नोट मत करो। जो प्रिकॉशंस मैंने भी आपको बताए वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, कि अपराइट रखना है, टिल्ट नहीं करना, टिल्ट मतलब टेढ़ा नहीं करना, बिल्कुल सीधा रखना है। और बल्ब जो है इसका बिल्कुल सराउंडेड होना चाहिए चारों साइड से उस लिक्विड से जिसका टेम्परेचर नोट करना है। और तीसरी चीज़ क्या कही कि टच नहीं होना चाहिए सरफेस की, जो कंटेनर की सरफेस होती है उसको बल्ब जो है वो टच नहीं होना चाहिए। देख सकते हो आप इस डायग्राम में भी। ठीक है, जैसे ही इसमें मरकरी का लेवल जो हो ना स्टेबल हो जाए तो आप रीडिंग नोट कर लो। यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे लेवल यहाँ आ गया, तो आप यहाँ पे आके मरकरी का लेवल नहीं बढ़ रहा और बीकर के अंदर ही है अभी थर्मोमीटर, तो आप इसकी रीडिंग नोट कर सकते हो। अब वो जो और पहेली कह रहे हैं कि जो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ना, ये हाई जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना वो नहीं करता है ना। ये तो आपको बात पता चल गई है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम यूज़ कर लें बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये हम रीज़न देखते हैं अभी। आप क्या करो, आप एक बीकर में ना पानी लो, हॉट वाटर। ठीक है, और थर्मोमीटर, ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसको डिप करो उसके अंदर और वेट करो कि कब ये मरकरी थ्रेड स्टेबल हो रहा है या स्टेडी हो रहा है। जैसे ही हो रहा है तो नेट टेम्परेचर जो है नोट कर लो। उसके बाद क्या करो, इस थर्मोमीटर को ना बाहर निकालो वाटर के, और आप क्या नोट करोगे, जैसे ही इस थर्मोमीटर को हमने बाहर निकाला इस वाटर के, तो जो मरकरी का लेवल होगा ना वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल एकदम। और इससे पता चलता है कि आप जो है टेम्परेचर जो है तभी नोट कर सकते हो इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जब तक ये वाटर के अंदर है। वाटर के बाहर निकलते ही आप इसका टेम्परेचर जो है चेंज हो जाएगा, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा मरकरी का लेवल, मतलब टेम्परेचर जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब ये बीकर के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है, तभी आप नोट कर सकते हो। और लेकिन ये चीज़ हमने उसमें तो नहीं देखी, क्लिनिकल थर्मोमीटर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा कि हम
जो है माउथ से बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को और फिर रीडिंग नोट करते हैं, है ना। आपने हमेशा अपने पेरेंट्स को नोटिस किया होगा ऐसा करते हुए। तो इससे आपको पता चलता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। इसको हम बॉडी टेम्परेचर के लिए ही यूज़ कर सकते हैं और इसको हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नोट करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ना। अब आपको पता चल गया कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं ना, उसमें मर्करी का लेवल एकदम गिरने लगता है, फॉल होने लगता है जैसे ही हम उसे बीकर से या पानी से बाहर निकालते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों नहीं होती? जब हम मुंह से बाहर निकालते हैं, माउथ से अपने बाहर निकालते हैं रीडिंग नोट करने के लिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं, उसमें ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि ना उसके पास एक स्पेशल चीज़ होती है। क्या होती है? किंक। ठीक है, ये किंक क्या करती है? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। जो आप ये क्लिनिकल थर्मोमीटर देख रहे हो ना, ये वाला, इसमें बिल्कुल बल्ब के बिल्कुल पास अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ ये किंक लगी हुई है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये किंक होती है। ये किंक ही ना मर्करी के लेवल को नीचे नहीं गिरने देती। तो ये किस में होती है? क्लिनिकल थर्मोमीटर में प्रेजेंट होती है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होती, जिसकी वजह से हम क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है, हम वो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि माउथ से हमें बाहर निकालना पड़ेगा उसकी अगर मेजरमेंट चेक करनी है तो। ठीक है, तो ये सब था अभी तक हमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। बट बहुत सालों से ये कंसर्न भी रहा है कि जो मरकरी होती है ना, ये पॉइजनस होती है, मतलब कि टॉक्सिक होती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है अगर बाय चांस ब्रेक हो गया ये थर्मोमीटर तो इस वजह से ना अब एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल थर्मोमीटर्स आए हैं मार्केट में और बहुत ही ज़्यादा टाइम से अवेलेबल हैं ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? मरकरी यूज़ नहीं होती, तो इसमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो ये सब हमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में, और एक और हमने पढ़े मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। बट डिटेल में हमने 2 ही पढ़े हैं। यू कैन सी कहाँ तक हमने पढ़ लिया चैप्टर। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हॉट एंड कोल्ड पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि हमें नीड है कि हम एक रिलायबल मेजर पर डिपेंडेंट हो हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। और टेम्परेचर जो हम थर्मोमीटर से नोट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं। क्लिनिकल के बारे में हमने डिटेल पढ़ी, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए ये देखा। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये एवरेज वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बारे में देखा कि क्या रेंज होती है इसकी। -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस होती है, मतलब हाई टेम्परेचर भी ये मेजर कर लेता है। उसके बाद प्रिकॉशंस देखे कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और ये देखा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के पास किंक होती है, जिसकी वजह से ये फॉल नहीं होता मरकरी का लेवल इसमें। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में अभी तक हमने ये देखा। तो आप मेजर डिफरेंस क्या कह सकते हो क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में? क्या डिफरेंस होता है ये आप देख सकते हो, लैब्स में जो थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, ये जो है अदर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करता है, उनके टेम्परेचर को। ठीक है, दूसरी चीज़ देखी कि लो रेंज है, रेंज जो है वो बहुत लो होती है बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और इसकी रेंज जो है वो हाई होती है। और एक और चीज़ देखी कि इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के पास किंक प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये हमने आज देख लिया सारा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, so please share it with your friends and